उत्पत्ति से भी 3-4 साल घट गई। बहुत थोड़ा समय मिला था जी। और उस थोड़े समय में उनके पास यह मजबूरी थी कि इशारे करके जीव को यूं समझा दे तूने क्या करना है और क्या करने से तेरा क्या रूप होगा और तेरे को क्या मिलेगा। लेके चाल पड़ा लड़के ने और करके दूर जगर धड़के ने। भाई जब खाली घर दिखेगा तड़के ने तो क्यों करके होगी। आज वो ताराचंद मनसा सेठ के यहाँ लड़के ने लेकर चले अपने घर ते जो ना मनसा सेठ का गिरवी धरण जब घर ते चाले ना जब रास्ते में कहे लेके चाल पड़ा लड़के ने और करके दूर जगर के धड़के ने। अच्छा ये लाइन नुआ में है जी किताबा में राजती जो अपना सांगा में भी सुना है उसमें नहीं सुना है। किताबा में भी मेरे ख्याल में तकरीबन ये पूरा ना किताबा में ये लाइन आगे पीछे है करके दूर जगर धड़के ने। अच्छा और लेके चाल पड़ा लड़के ने न्यू कहो है जी। देखो लेके चाल पड़ा लड़के ने और करके दूर जगर के धड़के ने और खाली घर दिखेगा तड़के ने जी। क्योंकि उल्टा आऊंगा जब खाली पाओगा। हाँ बिल्कुल। और तड़का आऊंगा खाली घर दिखेगा तड़के ने जो टुकर के होगी। अपने तो टूट गए ताल्लुक करूं क्या लहू की बूंद मेरा यो बालक। बड़ी मर्मिक बातें हैं यानी व्यवहार काल में कितनी मर्मी बातें हैं। अपने तो टूट गया ताल्लुक करूं के लहू की बूंद मेरा यो बालक। और हे मालिक तेरा सरना होगा दया करो ना तो मरना होगा। और यो बेटा गिरवी धरना होगा क्योंकि मेरी किस्मत पड़कस होगी। खाली घर दिखेगा तड़के ने जब तू करके होगी जी। मित्र लोग बने सब बैरी और इज्जत तक कोडी भी ना रह रही। क्योंकि भाई जो मैं कार्य करया करता ना जी जिन कामों से मेरी इज्जत थी ना वो काम मैंने जो सना त्याग दिए। मित्र लोग बने सब बैरी और इज्जत कोडी भी ना रह रही। ठीक दोपहरी सुबह शाम की और सीख बाणिया हरि राम की मन भाई दुनिया तक खोगी। खाली घर दिखा तड़के ने जो क्यों करके होगी। फिर तीसरी कलीम बताते हैं पंडित जी। लागी चोट जगर धोऊंगा और घर की तापड़ में टोऊंगा। भाई मैं रोऊंगा किस्मत हेठी ने और धन धन उस सेठानी डेठी ने। देखे बेच गिरे बेटा बेटी ने यो टोटे का रोगी। क्या बात थी पंडित जी ने कितनी माध्यम को भी कितना व्यवहार काल को कितना मर्म करके दर्शाया है कि भाई क्या बीतती है उसके साथ। और वास्तविकता ये है कि वह बात जो बताई थी ना कि इसका असली पुत्र जो है ना इससे पहले ही दूर हो रहा है। सुख के देने वाला शांति के देने वाला इसका केवल एक ज्ञान है। और पुत्रों से शांति नहीं मिलेगी धन कितना है उसे शांति नहीं मिलेगी जी। कोई सुख नहीं मिलेगा। ज्ञान के बिना जो है ना शांति नहीं हो सकती सुखी नहीं हो सकती जी। तो इशारा पंडित जी का वो है। फिर चौथी कलीम बताता है लक्ष्मी चंद दे छोड़ उदासी। भाई उदास होने की जरूरत नहीं। छोड़ कलेश रहो आनंद से यो ढंग है पार उतरने का। क्या बात है पंडित जी। कहे लक्ष्मी चंद छोड़ उदासी और हम कुछ ना परवा सेठाड़ी खासी। शाबाशी उस अकलमंद की और लड़का दे दिया तजक कार शर्म की। भाई इज्जत ना थी तारा चंद की देखिए इन कर्मा जोगी। तो पंडित जी की जो बातें हैं ना वो तो मर्मिक। तो इस प्रकार से जो है ना फिर आड़े जब लड़के ने गिरवी धर के चलता है ना
और ये 3-4 बात तो बहुत मर्मिक है वैसे। हाँ ये इकट्ठी है जो बात। हाँ तो जब लड़के ने गिरवी धर और चालन की तैयारी करे ना, जब उनको बूढ़े पंडित जी ने एक वो कह रखा है, कविता बना रखी है बहुत बढ़िया। तारा चंद ने सौंप दिया भाई सुत मुनसा की गोदी में जी, और तू मात पिता जो सेवा करिए देखे जब आ जा सोदी। अष्ट वसु और 11 रुद्र मेरे सुत की रक्षा करियो, और विष्णु विभूति आदित्य 12 ज्ञान से हृदय भरियो, और परम ज्योत भगवान स्वरूप नित मेहर आपकी फिरियो। भाई मनसा सेठ धर्म के कारण तेरा यो बेड़ा पार उतरियो जी। इस खाई में मैं आप पड़ूंगा देखिए खुद अपनी खोदी में जी। और ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। और फिर उदाहरण देता है पांडु का जी। पांडु की छोटी रानी ने सुत हाजिर करे भाण के, और पाल दिए सहदेव नकुल कुंती ने पूत जान के जी। और उसने बत्ती व्यक्त पड़ी में मन थारी ले ली शरण आण के, और सेवक समझ के पूत समझ के कह रहे चाहे सेवक समझ के पाड़ दियो तुम दूध और नीर छाण के। फिर रक्षक नाम लिखा जागा थारा सुरपुर की ओदी में। भाई मात पिता जी सेवा करिए तो जब आ जा सोदी। फिर तीसरी कलीम बताते हैं पुत्र के लिए बताते हैं भाई अगर लायक होगा तो क्या करेगा। हाँ जी। जय मेरा बेटा लायक होगा तो इतनी ये बात बतेरी भाई मत जननी का दूध ले जाइए तो पाक उम्र बढ़ेरी। मात पिता की तरह सेवा करिए इनकी शाम सुबेरी, और इस तारा चंद ने काढ़ आत्मा देखे थारे चरण में गेल जी। भाई सुत के लाड कड़े करने थे इस किस्मत बोधी में, और ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। फिर चौथी कलीम पंडित जी बताता है अपने हालात की बताता है जी। सेठ पने की बात याद करे देखे हृदय कांप्या डरक है, और 200 रुपये बांध लिए पल्ले भाई बेटा गिरवी धरक है। भोजन बांध दिया मुनसा ने घनी कुसामद करके, और कह लक्ष्मी चंद यो चलिया तारा चंद भाई घूंट सबर की बरक तू तो बेटा कर मौज सेठ के, और इस्टोटे का मोदी में भाई तारा मात पिता जो सेवा करिए तो जब आ जा सोदी में। तो पंडित जी की जितनी बातें हैं ना वो तमाशा नहीं है, मनोरंजन नहीं है, एक उपदेश है कि इतनी गहरी व्यक्ति में भी उन्होंने क्या किया और दिल को कैसे रोका। नहीं तो कर्जा पाट के मर जाए वो है जी, ये उठन की बात है। उसमें वो हमारा रोला साहब का आग्रह वो उसके मोरदज के लड़के के बारे में ये हो सकता है कोई अच्छी झूठ बोल रखी। वो न्यू कहा ना बोले मोरदज ना अपना आपा काटे और लड़के पारा नहीं दे रहे। हाँ तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने वो बातें बता रखी है कि हिम्मत करेगा आदमी तो क्या कर सकता है। क्या से तो क्या बन गया था त्याग करके थे। ये जीव भी इसी तरह जो है ना दुखी हो रहा है, जैसे ताराचंद का उपमा उदाहरण कह रहे जीव में ताराचंद में पंडित जी ने कोई अंतर नहीं रखा। और एक एक बात जो है ना बड़ी मर्मिक बता रखी है। हाँ इस विषय पर तो वह इस तगली में भी तो कह रखी है जब वह न्योड़ी भी ना पाई और वो रोटियां ना कुत्ता ठा लेगा ना जी उसमें नहीं कहे भाई के सुख पाया नागर नंदी तने लूट लिया बता के सुख पाया नागे। हाँ 200 रुपये खान का भोजन दरिया घाट पे लिया के और हरनंदी ने लूट लिया। हाँ। मैं के फड़ पाया नाग। इसमें है ना वह हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया और जिसने पेट पाड़ के जाया हाँ वह मर जाएगी डकराक। पंडित जी की बातें बड़ी ये नहीं व्यवहार काल में जो है ना, लेकिन मन ने जो है ना ये व्यवहार काल की बात जो घनी बढ़िया लगी ना वो तो याद करी। और ये याद करी बचपन में बहुत थोड़ी उम्र थी